दोस्तों, यूक्रेन में जंग को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रूस को जीत नहीं मिलने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले करने का खौफ बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर कई जंगी घातक रॉकेटों के जरिए यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रही है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। इससे रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हमलों का डर सताने लगा है। इसी खतरे को देखते हुए अब नाटो सदस्य फ्रांस ने 30 साल बाद परमाणु बम से लैस अपनी 3 पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। ऐसे में हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं, जो इस बार न्यूक्लियर बम से लड़े जाएंगे। ऐसे में नाटो देशों की क्या तैयारियां हैं और फ्रांस का क्या रुख है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 मार्च बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो देशों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए और मीटिंग के बाद सभी 30 नाटो देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी करके कहा कि रशियन ब्रूटल वॉर का यूक्रेन ने हीरो की तरह सामना किया है। नाटो संगठन ने मांग की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द इस युद्ध को रोकें। इस तरह के खतरे से निपटने के लिए नाटो देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि आगे का एक्शन प्लान मैड्रिड में होने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा। ब्रसेल्स में 3 बैठकें हो रही हैं। नाटो देशों की मीटिंग के अलावा G7 देशों की मीटिंग और सबसे आखिर में यूरोपियन काउंसिल देशों की मीटिंग के लिए जाने वाले फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध का अब दूसरा महीना शुरू हो चुका है और 1 महीने की जंग में रूस ने क्या हासिल किया, इसको लेकर मॉस्को खामोश है, जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन फंस चुके हैं और वो ये लड़ाई हार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना का पलटवार उन पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे धकेल रही है और बैटलफील्ड में रूसी तोपों को उड़ाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कीव के बाहर घेरा डालकर बैठी पुतिन की सेना पर मिसाइलों से भयानक हमले हो रहे हैं, जिससे पुतिन की सेना के लिए टिके रहना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ब्रीफिंग के मुताबिक यूक्रेन ने अब रूस की सेना की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में 24 मार्च को जेलेंस्की की सेना को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े टैंक कैरियर वॉरशिप को ही तबाह कर दिया, जो रूसी नेवी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ब्रीफिंग के मुताबिक रूस का जंगी जहाज पोर्ट सिटी बेप्यांस में तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने स्टुगना मिसाइल से डायरेक्ट हिट किया, जिसके बाद वॉरशिप से आग की लपटें उठती दिखाई दी। बताया जाता है कि रूस को यह नुकसान अपनी मीडिया की गलती से उठाना पड़ा। रूसी मीडिया ने वॉरशिप की लोकेशन बता दी थी और मौका पाकर यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर दिया। अब यह दावा पश्चिमी मीडिया का है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसका सत्यापन रूस की ओर से जारी बयान या रिपोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। वहीं यूक्रेन के मुद्दे पर तमाम दबावों के बावजूद भारत संतुलित रुख अपनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने मानवता पर संकट के खिलाफ रूस प्रस्ताव लाया था, लेकिन रूस और चीन के अलावा इस प्रस्ताव को किसी का समर्थन नहीं मिल सका। भारत के साथ यूएनएससी में 13 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका और रूस दोनों से भारत की मित्रता है। पिछले 1 दशक में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है। अमेरिका ने बॉर्डर पर चीन का एग्रेशन रोकने में मदद की, जबकि रूस सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। भारत ने युद्ध रोकने और सारे विवाद बातचीत से हल करने का सुझाव दिया। अब दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने 24 मार्च को 2 डेवलपमेंट किए। पहला तो फ्रांस ने अचानक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस ने मीडियम रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल को राफेल एयरक्राफ्ट से दागा। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि फ्रांस ने रूस के एटमी खतरे को देखते हुए अपनी 4 में से 3 सबमरीन को एक्टिव मोड पर ला दिया है। फ्रांस की 2 बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन अपने बेस से अटलांटिक की तरफ रवाना हो गई, जहां पहले से एक और ट्राइफेंट क्लास सबमरीन मौजूद है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले फ्रांस की 3 सबमरीन करीब 4 दशक पहले एक साथ देखी गई थी। ये वो दौर था जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर खत्म होने वाला था। हालांकि एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं जब दुनिया के देश अपनी अपनी सैन्य ताकतों को परखने लगे हैं। और यकीन मानिए, फ्रांस का न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रूस के एग्रेशन को काउंटर करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस आर पार के मूड में आ गया तो फिर नाटो क्या करेगा।
अब सवाल यह है कि अगर रूस ने यूक्रेन के किसी रीजन में न्यूक्लियर बम दाग दिया तो फिर उसका असर क्या होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक एक्सपर्ट टीम का गठन किया है। व्हाइट हाउस ने इन टॉप अधिकारियों को टीम टाइगर नाम दिया है। पुतिन के न्यूक्लियर या बायो वेपन से हमले की सूरत में ये टीम प्लान बी पर काम करेगी। 28 फरवरी को यानी कि रूस के यूक्रेन पर हमले के 4 दिन बाद टाइगर टीम को बनाया गया था। तब से टीम के सदस्य हफ्ते में 3 बार बैठक कर रहे हैं। इस टीम में कई बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और बायो वॉरफेयर से निपटने में ये टीम माहिर है। ये टीम तालिबान और ISIS जैसे आतंकी संगठन के खात्मे के लिए एडवांस हथियारों के निर्माण पर काम करती है। वैसे पुतिन की जंग लंबी खिंचने के हालात पर यह टीम प्लान बना रही है, क्योंकि पुतिन ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद देते हैं तो उन हथियारों से किसी रूसी सैनिकों की जान अगर जाती है तो रूस इसे डायरेक्ट हमला समझेगा और वो देश भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं रूस ने जंग लंबी चलने पर न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल दे दिया है। रूस के न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी के बाद नाटो देश एक्शन में है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को 6000 मिसाइल और $33 मिलियन की फाइनेंशियल मदद देगा। इस सैन्य सहायता में एंटी टैंक और बड़े विस्फोटक हथियार शामिल हैं। ब्रिटेन पहले ही कीव को 4000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार दे चुका है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम और जेवलिन मिसाइल शामिल हैं। मतलब सीधी जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच में हो, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के बूते नाटो देश रूस की जिद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन में आजादी की मशाल जलाए रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्रांस में अपनी 3 परमाणु सबमरीन्स को एक्टिव करने पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।